प्यारे साथियों नमस्कार। जिस पल का इंतजार था वह इंतजार समाप्त हो चुकी है। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आपके सामने यहाँ पे परीक्षा फॉर्म दिख रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के दिखा रहे हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की गलती ना हो और आप अच्छे से एग्जाम फॉर्म भर सके। साथियों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और उर्दू की क्लास के लिए आप परेशान थे तो उसकी टीचर भी हमने ला दिया है, तो वो भी क्लास अब लाइव होने जा रही है। फिलहाल आइए बताते हैं आपको कि किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म जो है वो अच्छे से भर पाइएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी है, आप निकलवा लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी दे देता हूं। साथियों सबसे पहले आप देख पा रहे हो किस प्रकार से लिखा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि इस वर्ष आप परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, तो उसका ये परीक्षा फॉर्म है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना होगा और यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ये बात आपको भली भांति समझना होगा और ये सिग्नेचर वही करना है आपको जो आप सभी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किए होंगे। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हैगा वो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। आपको कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला होगा, नहीं मिला है तो आप अपने स्कूल से ले लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या भरना है इसको देख के भरना, ऐसा नहीं कि कुछ गलती भर देना। ठीक है, और देखो फॉर्म भरते वक्त मैं बता दूं आपको कि सब कुछ होगा आपको कैपिटल लेटर में भरना और इंग्लिश में भरना है। ठीक है, और जहां पे हिंदी में भरने के लिए बात कही गई है तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया, तो एक एक पल मतलब एक एक बात को बहुत अच्छे प्रकार से सुनिए और समझिए। सबसे पहले बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर वाइज, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कब का है ये आपको भरना है। तो जैसे मैं इसमें देख पा रहा हूं तो रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस प्रकार, तो ऐसे भरना आपको। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया होगा वैसे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको भर के दिखा रहा हूं, कुछ भी हो जो आप अपना भरिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेशन 24 होगा तो आप 24 लिख दीजिएगा। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर में लिखा होगा वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है ईयर के साथ। ठीक है, डन। उसके बाद से कह रहे हैं कि बीएससीबी यूनिक आईडी। अब देखो बीएससीबी यूनिक आईडी है ना, उसके ऊपर लिखी गई है, यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसमें ऐसे रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, आप स्कूल से लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वही बीएससीबी यूनिक आईडी आपको भरना होगा। ठीक है, तो आप भर सकते हो कुछ भी जैसे हो आप भर सकते हो, जैसे कि 2 या 2 4 6 8 9 10, आपको एग्जांपल के तौर पे आपको भर के दिखा रहा है। इस प्रकार से बीएससीबी आपका यूनिक आईडी होगा, वो भर दीजिएगा। आपका सबका अलग अलग होगा, आपका अपना होगा। डन। चलो अब यहां से समझने वाली बात है भाई कि क्या क्या गलती नहीं करनी है तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद से कह रहा है कि स्टूडेंट्स कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले पे आपको टिक कर देना जो EX लिखा गया है उस पे। डन है। उसके बाद से कह रहा है कि स्कूल कोड क्या है। अब देखो स्कूल कोड जो है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे लिखा गया होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, या फिर जो यहाँ पे आप लिखे होंगे ना सबसे पहले वही स्कूल कोड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 93,523, इस तरीके से मैं लिख देता हूं। अब इस तरीके से क्या है भाई, देखो हर एक जो ब्रैकेट दी गई है ना, बॉक्स दी गई है, उसी बॉक्स में भरना बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर तरीके से। कौन सा पेन से भरोगे आप, स्पष्ट पेन जो आप यूज करते हो ना, बाल पेन जो यूज करते हो उसी से भरना। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप अच्छे वाले पेन से भरना ताकि स्पष्ट दिखे, नहीं तो क्या होगा परीक्षा फॉर्म के लिए भर दोगे और गलती हो जाएगी तो आपके क्या होगा भाई, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसमें समस्या हो जाएगी। डन है। आगे डन से बताते आपको, एक बार शेयर करो, बहुत अच्छे तरीके से समझो, एक एक स्टेप समझना मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद ये स्कूल नेम भरना, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे भी लिखा गया होगा, तो आप स्कूल जो नाम है वो आप लिख देना और इसे कैपिटल में लिखना। ठीक है, आप इसे कभी भी स्मॉल में मतलब, ठीक है, जो भी होगा इसे कैपिटल में लिखना। ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं हाई स्कूल। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो भी आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा गया उसे आप लिख देना, भर देना बहुत ही स्पष्ट तरीके से। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, तो मैं आपको सबको पता है कि मैं गोपालगंज से हूं तो मैं गोपालगंज लिख देता हूं। ठीक है, तो आप गोपालगंज लिख देना। डन है, मतलब गोपालगंज मत लिखना, जहां के हो आप वहां लिखना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप। स्टूडेंट्स का नाम यानी कि आप अपना नाम लिखना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना नाम लिख करके आपको बता देता हूँ, मंटू, और यहाँ पे मैं कुमार लिख देता हूं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा होगा वही नाम लिखना। कई बार बच्चे जो होता है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड में कुछ और लिख के चले आए होते हैं और अपने मन से नाम कुछ और हो जाता है, फिर वो गड़बड़ हो जाएंगे, इसको ध्यान से भरना। फिर मदर्स नेम, ये सारे के सारे इंग्लिश में लिखना। ठीक है, जो भी हो आपके माता का नाम वो अपने माता का नाम आप लिख देना बहुत ही अच्छे प्रकार से, कोई समस्या है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और सारे के सारे कैपिटल लेटर में भरना। डन है। उसके बाद से अपने पिता का नाम जो भी हो आप लिख देना, अपने पिता का नाम लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ आगे समझने वाली बात क्या है भाई साहब, डेट ऑफ बर्थ। अब आगे क्या भरना है इसमें, डेट ऑफ बर्थ।
अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो ये मिट जाएगा। फिलहाल अब यहां से हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां से डेट ऑफ बर्थ से अब समझना। अब डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ 17/2/2000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इसमें से देख के भरना, इसमें सारी डिटेल्स आपकी लिखी गई होती है, ठीक है। ओके, डन। उसके बाद से जेंडर आपका क्या है, अगर आप लड़का है तो मेल पे टिक कर देना और लड़की है तो फीमेल पे टिक कर देना, तो गड़बड़ कर देना, ठीक है। चलो आगे, कास्ट आपका क्या है, तो भाई देखो जनरल, ईबीसी, बीसी और एससी एसटी आता है। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें भी ये सारी डिटेल्स दी गई होगी। अब जो पहले बच्चे BC1 लिखा करते थे वो BC1 के जगह EBC पे टिक करेंगे। ध्यान से देखना, EBC पे पहले BC1 हुआ करता था और BC2 हुआ करता था, लेकिन उसे अब चेंज करके EBC और BC के नाम से आया है। तो जो बच्चे BC2 में आते थे उन्हें BC पे टिक करना है, जो EBC है वो EBC पे टिक करना है, और जनरल पे आते हैं वो जनरल पे उनको टिक करना है। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको फटाफट से उसे टिक कर लेनी है। डन है। चलो उसके बाद से यहां पे आपको क्या करना, नो टिक पे टिक क्लिक करना है भाई साहब, सबसे फर्स्ट वाले पे, ठीक है। आपका नेशनलिटी क्या है, तो आप इंडियन हो तो आप इंडियन पे क्लिक करोगे, टिक करोगे फटाफट से। आपका रिलीजन क्या, आप हिंदू हो तो हिंदू पे, मुस्लिम हो तो मुस्लिम पे, सिख ईसाई जो भी हो आप इसमें से चेक करके आपको भर लेना है। अब यहां पे समझने वाली बहुत अच्छी बात क्या है कि यहां पे देखो लिखा गया कृपया आधार नंबर अंकित करें। बहुत सारे बच्चों का अभी तक आधार कार्ड में नाम नहीं बना हुआ है, यानी कि आधार कार्ड नहीं बना हुआ। मुझे ये सूचना मिली और स्कूल में आप सभी का ये अभियान भी चलाया जा रहा है कि आप लोग फटाफट से आधार कार्ड बना लो। बहुत सारे बच्चों का नहीं बना है। उस समय क्या होगा, जिसका तो आधार कार्ड है तो यहां पे लिख देंगे, जैसे देखो मैं लिख देता हूं 633700647356, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। मैंने अपना आधार कार्ड नंबर लिख दिया, तो आप लोग अपना अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना। लेकिन ऐसा हो कि भाई आधार कार्ड नंबर आपके पास नहीं हो, यानी कि आधार कार्ड आपके पास है ही नहीं, तो क्या करोगे, तो आप क्या करना, क्रमांक संख्या जो 16 है, देखो इसको ना भर करके अगर आधार नंबर आप अंकित नहीं कर पा रहे हो तो देखो यहां पे ये वाले 17 नंबर पे जो है ना, 17 नंबर जो स्टेप है, इस स्टेप में आपको यहां पे विद्यार्थी का हस्ताक्षर करना होगा, ठीक है। यहां पे लिखी गई है कि यदि विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी। क्या घोषणा करना होगा, ध्यान से समझ लेना। कृपया नोट करें कि यहां किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी, अतः आधार नंबर नहीं होने के संबंध में इस मिथ्या या गलत घोषणा के कारण उनका अभ्यर्थी रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। यह बात की घोषणा करना होगा। अगर किसी प्रकार की गलती या कमी आप में देखी जाती है तो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, यह स्पष्ट रूप से यहां पे लिखा गया है। विद्यार्थी से यह स्पष्ट करवाया जाएगा कि मैं यदि, यानी कि जो भी आप विद्यार्थी हैं आप, कि मैं घोषित करता हूं या करती हूं कि मैं अपना आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं यह समझता या समझती हूं कि मेरे द्वारा की गई इस मिथ्या या गलत घोषणा के आधार पर मेरा जो फॉर्म है उसे रद्द किया जा सकता है। आपको यह फॉर्म मतलब कि रद्द किया जा सकता है अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो मतलब आपकी इसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी, ये किसी और की नहीं होगी। यह बात पे आपको क्या करना, सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यदि आप भर देते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अब तो सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट, देखो यहां से ही सब्जेक्ट आपका तय होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप एग्जाम में ले रहे हो। डन है, तो उसे बहुत अच्छे प्रकार से समझना होगा, बहुत ही प्यार से समझना होगा। सबसे पहले तो यहां स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को समझोगे, तब जाकर के समस्याएं जो आपके पास हैं वो नहीं आएंगी। डन है। चलो सबसे पहले यहां पे क्या है कि आप देखो ग्रामीण एरिया से आते हो तो रूरल पे टिक कर देना, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद से यहाँ पे आपका सब डिवीजन लिखना है, यानी कि आप कह सकते हो भाई कि जहां पे आप स्किल आपका स्कूल वगैरह है जिस एरिया में है वहां पे आप इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पता करके लिख लेना, ये एक बात है वो। अब अगली बात है मोबाइल नंबर। भाई साहब मोबाइल नंबर वही देना जो चालू वे में हो, और यहीं से आपकी तय होती है भाई साहब रैंकिंग वाली बात, याद करना, टॉपर वेरिफिकेशन वाली। कई बार ऐसा होता है कि टॉपर वेरिफिकेशन आप गलत नंबर दे देते हो, मतलब कि यहां पे गलत नंबर दे देते हो तो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो फोन आना है उसमें समस्याएं हो जाती है ना। स्कूल वगैरह को कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है, फिर ज्यादा दिक्कत है। और यहाँ पे यदि सही दिए गए होंगे तो फटाफट से वो चीजें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे सही नंबर देना जिसमें एसएमएस वगैरह आता हो, ठीक है, तो आप दे देना। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे नंबर आपको देकर के दिखा दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी वही देना जो आप यूज कर रहे हो, और इसको बार बार अगर कोई भी बिहार बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, यानी कि कुछ भी आपके लिए आता है तो ईमेल आईडी पे आएगा, तो आप ईमेल आईडी जो है आप सही से लिखना, ठीक है। जो भी हो आप ईमेल आईडी आप अच्छे से यहां पे लिख देना .com, gmail.com, ठीक है। डन, पूरा ईमेल आईडी लिखा जाता है। अगला कह रहा है क्या स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, देखो स्टूडेंट का नाम हिंदी में भी लिखा जाना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मंटू कुमार, ठीक है।
जो भी आपका नाम हो आप हिंदी में भी जरूर लिखना। यहाँ पे मदर्स नेम, तो मदर्स नेम भी आपको क्या करना भाई, हिंदी में लिखना है जो भी है। यहाँ पे क्या करेगा भाई, फादर्स नेम, अपने पिता का नाम जो है ना वो भी आपको क्या करना है, हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखनी है। डन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आती है यहां से, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये बात, यहां पे कह रही है कि स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, यानी क्या स्टूडेंट, यानी कि आप अपना एड्रेस दीजिए जो कि इंग्लिश में देना है आपको और सारी चीजें कैपिटल में लिखना, ठीक है। तो जो भी आप विलेज में रहते हो VILL लिख लेना इस तरीके से, या जो भी गांव में रहते हो, ठीक है, तो आप लिख लेना। मैं अपना दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जहां पे है, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस दे देना, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे चीजें जो है आपको कैपिटल में ही देनी होंगी, ये बात ध्यान देना है। पुलिस स्टेशन है वो भी देना चाहते हो दे सकते हो, हालांकि पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, आप अंचल वगैरह का दे सकते हो। डायरेक्ट आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, भाई मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये है, या फिर आप आधार कार्ड पे जो भी आपका डिटेल्स होगा वो चीजें आप दे सकते हो। ये सारा का सारा कैपिटल में ही भरना। डन है। यहाँ पे देखो क्या है कि आपका शादी हुआ या नहीं हुआ है, तो आप भाई साहब, अक्सर बात है भाई साहब का शादी नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो अनमैरिड पे क्लिक कर देना है, यानी कि टिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट जरूर भरना ताकि फर्स्ट डिवीजन हो गया तो आपका पैसा वैसा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिखना, यहाँ पे फटाफट से 3968 मेरे बैंक अकाउंट है, इसमें पैसा डालना चाहते हो डाल सकते हो, है ना। चलो मैंने गलती भाई डालना मत कभी, ठीक है। चलो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, जो भी आपका है यहाँ पे 28 13 14, ठीक है, मैं अपना डाल देता हूं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका ब्रांच कौन सा है, क्या ब्रांच का नाम है, ठीक है, बैंक एंड ब्रांच नेम, तो बैंक और ब्रांच का ये ब्रांच का नाम डाल दो। तो आप सेंट्रल बैंक का तो सेंट्रल बैंक डाल दो, SBI हो तो SBI डाल दो, अक्सर आपसे क्या सेंट्रल बैंक होगा तो आप सेंट्रल बैंक डाल दो, जहां के एरिया मतलब कि जहां का बैंक है वो भी आप डाल सकते हो। करें कि टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, ये 30 नंबर है ना, ये तो डिटेल्स है कि आप देख के भर सकते हो, इसमें तो कोई समस्या हो नहीं रहोगी मुझे पता है, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है मेरे दोस्त, कह रहे कि दो को आपको अपना चिन्हित बताना है, यानी कि अपने, इसका कहने का मतलब है कि अपने शरीर में दो ऐसा निशान बताना है जो आपके शरीर में है, जिससे आपकी पहचान अगर किसी गलत तरीके से कोई दूसरा एग्जाम दे रहा हो तो बोर्ड वो पकड़ सके, वो आपको जांच हो सके। तो आप क्या करोगे, मोल, मोल का मतलब होता है तिल, तो देखो मेरे तिल क्या है, नोज पे है, तो मोल ऑफ नोज में लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिख दूंगा मैं, मोल ऑफ नोज, या जिसका कट होगा वो कट अपना लिख देगा कि कट ऑफ लेग्स, कट ऑफ हैंड, ये आपका हैंड, ठीक है, या कट सब यहाँ पे सर पे होगा, सर का जो भी है वो लिख देना, ठीक है। कि मेरी ये दो निशान जरूर देना अपने शरीर का, कि आपका बॉडी कैसा है, मतलब आपके शरीर में कहीं ना कहीं दो निशान होगा, कहीं मान लो कि उंगली में कहीं कट गया होगा, या फिर कहीं तिल वगैरह होगा, है ना, या दांत वगैरह भी होगा ना, टूथ वाला बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, दांत जो होता है ना, एक दांत के ऊपर एक दूसरा दांत हो जाता है, इस तरीके से, तो वो भी आप चिन्हासी आपका देना है, मतलब कहने का रीजन ये है। तो दो आपको जरूर देना है, या एक मोल दे दिया आपके नाक पे और एक मोल आपका क्या है, आपका हैंड पे भी, तो हैंड भी दे सकते हो कि मोल ऑफ हैंड, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आपको इसमें दे देनी है, ठीक है। डन है। ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, समझ करके इसको फिल करके आनी है और फिल करना है, ठीक है। पैसे के लिए भी टेंशन मत लो, पैसा ज्यादा नहीं लग रहा, 1000 रुपए तक का है तो आपको 1000 रुपए तक देना। यहाँ पे कह रहे कि विजुअली इंपेयर्ड, तो कह रहा है कि प्लीज टिक, यानी कि आप वही दृष्टिबाधित है तो आपको नो पे टिक कर देना। डन है। आप नहीं है तो आपको इसमें नो पे टिक करना, आप फटाफट से करना। कह रहे कि मीडियम लैंग्वेज अपेयरिंग इन द एग्जाम, यानी कि आप एग्जाम को किस रूप में देना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम से, ये बढ़िया से सेलेक्ट करना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको क्या करना भाई, हिंदी, तो हिंदी मीडियम से देना है हिंदी मीडियम, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में देंगे वो इंग्लिश मीडियम टिक करेंगे। डन है। आगे अब आइए बात करते भाई यहां से सब्जेक्ट की। अगर जो कोई बच्चे कंपार्टमेंटल के से हैं तो वो अपना रोल कोड रोल नंबर वो दे सकते हैं, ये बात अलग की बात है, उसको आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना, वैसे छोड़ देना है। यहां से देखो ये जो है मेन इंपोर्टेंट, इसे रखना, ये मेन इंपोर्टेंट बात यह है 34 नंबर 34 नंबर, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये। करें कि छात्र छात्रा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुसार निम्नलिखित विषयों का चयन करें। कंपार्टमेंटल कोटि के छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण अधिकतम 2 विषय अंग्रेजी सहित 3 विषय अथवा एकल विषय अंग्रेजी के छात्र छात्राओं को यहाँ पे भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई कंपार्टमेंटल से एग्जाम देना चाहते हैं कि दोबारा कई बार होता है ना कि बच्चे जो एग्जाम देकर फिर दोबारा देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए तो उनका छोड़ देना है, लेकिन अपना क्या करना है कि जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप तो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो क्या करोगे भाई,
आपको सेलेक्ट करना है हिंदी, अगर आप उर्दू नहीं लेना चाहते हो तो संस्कृत और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखो ये हिंदी यहां पे भी लिखा गया है, तो ये वाली हिंदी आपको टिक नहीं करनी है। आपको कौन सी हिंदी टिक करनी है? ये वाली हिंदी टिक करना, ध्यान से समझना, यही समझने वाली बात है। यहां जो हिंदी दी गई है ये वाला हिंदी टिक करना, फिर ये संस्कृत करो तो संस्कृत, तो यहाँ पे मैथ्स। ठीक है, तो तीनों पे ये टिक कर देते हैं। चलो ये टिक हो गई। उसके बाद से देखो और कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो? यस, तो मैं लेना चाहता हूं साइंस, तो मैं लेना चाहता हूं संस्कृत, और मैं लेना चाहता हूं इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से सेलेक्ट करना, 6 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। जिन बच्चों का उर्दू होता है वो अपना उर्दू सेलेक्ट करेंगे, या फिर इसके अलावा मैथिली वगैरह से भी बच्चे एग्जाम देते हैं तो मैथिली वगैरह भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी से आपकी एडमिट कार्ड तय होंगी और इसी सब्जेक्ट में आप अपना एग्जाम दे पाओगे। ये बात ध्यान रखना, इसे गलती नहीं करना। डन है। आगे यहां पे कह रहा है कि विजुअली इंपेयर्ड, ये ऑप्शनल है भाई। यहां पे देखो ये जो बात है वो ऑप्शनल है, यानी कि आप लेना चाहते हो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, यानी कि ऐच्छिक विषय में, यानी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यदि लेना चाहते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे एडवांस मैथ लेना चाहते हैं, तो एडवांस मैथ पे टिक करके आप भर देना, तो आपका एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। या फिर इसमें से जो भी आपको चाहिए, एक और पेपर देना चाहते हो, लेकिन कौन चाहेगा भाई एक और पेपर देना, है ना, मुझे पता है, लेकिन मैं तो कहूंगा यार मैथ अगर पढ़ते हो, पसंद है, तो एडवांस मैथ पे टिक जरूर करना और इसका एग्जाम जरूर देना, है ना। इससे कोई मकसद नहीं होता है आपका इसे लेने देना से, फेल वगैरह नहीं होगे, परेशान मत होना। डन है। चलो यहां तक भर लिए फॉर्म को। जब भर लोगे फॉर्म को, उसके बाद से 35 नंबर में यहां देखो क्या दे रहा है। कह रहे कि व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत निम्नलिखित विषयों या ट्रेडों के पठन पाठन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले के कुछ विद्यालयों के चिन्हित किया गया है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल या वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। अतः केवल उन चिन्हित विद्यालयों में से विषय, ट्रेड या पंजीकृत छात्र छात्रा अपने पंजीयन के अनुसार निम्नलिखित में से एक विषय का चयन, किसी एक का चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मतलब ये दूसरी बात है भाई साहब, इसमें नहीं जाना आपको। देखो ये बोर्ड की तरफ से एक आता है कि बहुत सारे जिले में एक एक चीज को दी गई है, तो उन बच्चों का इसमें आपको तुम्हें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना, उसे छोड़ देना वैसे ही। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे घोषणा दी गई है कुछ, तो इसे घोषणा में आपको क्या करना भाई साहब, सिग्नेचर करना। अब देखो घोषणा में क्या है ना, आपको अपना विवरण यहाँ पे जो है ना सर्टिफाइड करना है कि भाई साहब मैं बढ़ रहा हूं, मैं ही हूं। लेकिन है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही एवं शुद्ध है, यानी कि आपके द्वारा जो फॉर्म में भरी गई है, यानी कि आप कहेंगे, यानी कि आप स्वीकार करेंगे कि इस फॉर्म में दी गई सारी जानकारी सही है और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की संशोधन नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार संशोधन थे सब हमने कर लिया है। यह बात का आपको पुष्टि करना होगा, यह बात को आपको बताना होगा, और यह बताओगे कैसे, सिग्नेचर के माध्यम से। सब कुछ तो सिग्नेचर पे होता है। तो यहां पे क्या करोगे, देखो सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स यानी गार्जियन, अपने गार्जियन के यहाँ पे सिग्नेचर करा लोगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे जो भी है गार्जियन का आप लोग अपना ये गार्जियन का सिग्नेचर करा लोगे, अपने मम्मी पापा भाई का किसी का सिग्नेचर करा सकते हो। स्टूडेंट सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर जो चाहिए वो हिंदी में भी चाहिए और आपको इंग्लिश में भी चाहिए। देखो 2 जगह आपसे मांगा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो यहाँ पे आप जो इंग्लिश में आपका हिंदी में सिग्नेचर है, तो आप हिंदी में जैसे करते हो वैसे कर देना। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इंग्लिश में करते हो तो आप इंग्लिश में कर देना। ये बात आप ध्यान में रखना। डन है। यहाँ पे अतः अंतिम में क्या दिया गया कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सभी विवरण का मिलान विद्यालय के सभी अभिलेखों से पूर्ण रूपेण कर लिया गया, तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इस बात की अपना मुहर मारेंगे, जो भी सिग्नेचर करना अपना वो सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर और मुहर लगा देंगे और आपकी फॉर्म को सबमिट वो कर लेंगे, आपकी सारी विवरण जब सही होंगी तो। डन। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना होगा। इंटर के भी विद्यार्थी होंगे यदि, तो इंटर के विद्यार्थी भी, उन लोगों को भी ऐसे भरना होगा फॉर्म। परेशान मत होना, जो दिक्कत आ रही है वो मुझे नीचे कमेंट कर देना। अपनी क्लास की तैयारी बेहतरीन करो। आपके लिए मैंने उर्दू की भी टीचर ला दी और आपको एकदम तगड़े तरीके से तैयारी करना। समय बहुत कम है, फॉर्म भरना जब शुरू हो चुका है, तो आप भी एक्टिव हो जाओ, हम भी एक्टिव हो चुके हैं और बहुत कुछ खास होने वाली है। ओके साथियों, लव यू। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाली क्लास में, यानी कि अगले वाली वीडियो में बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आज शाम 7 बजे भी मेरी क्लास है और रात्रि 8 बजे तो अगले अलग ही क्लास है ही। ओके साथियों, लव यू, टेक केयर।